हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद जुनैद, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। तो गाइस 7 मई को नीट का पेपर हो गया और आज 18 तारीख हो गई है। ठीक है, तो इस बीच आपने डिसीजन तो ले ही लिया होगा कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है। कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो पता चल ही गया होगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है तो उसी की बात हम करने वाले हैं कि अगर आपने ये सोचा है कि नीट 2024 आपको फोड़ना है तो उसके लिए एक रास्ता चाहिए आपको। ठीक है, उस रास्ते पे कोई आपको एक रास्ता दे दे, उस पर आपको चलना है बस। ठीक है, और चलने के बाद मंजिल तक पहुंचनी है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वही है कि सियोरिटी आपको सिलेक्शन का दे देता है अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो। मैं स्पेसिफिकली आज यकीन बैच पे बात करूंगा। ठीक है, तो यकीन बैच की ही बात मैं क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो मेरे खुद का भाई है तो उसने भी यकीन बैच से पढ़ा इस बार और सिलेक्शन लिया, तो मैं उसका इंटरनल इंसाइट दे सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्योंकि देखो मेरा ये कोई वीडियो जो स्पॉन्सर वीडियो है नहीं, तो इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं है कि इसकी बिल्कुल तारीफ कर दूंगा और इसको बिचवाना है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें अपना पर्सनल थॉट दे रहा हूँ और इनसाइट दूंगा आपको कि क्यों आपको ये बैच खरीदना चाहिए। ठीक है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो। ठीक है, 4400 प्राइस देख के कई बच्चे ये सोच लेते हैं इतने कम प्राइस पे क्या मिल सकता है मुझे। ठीक है, वो तो बेकार ही टीचर होंगे, बेकार ही ये होगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल टॉप क्लास के टीचर्स हैं, टॉप क्लास की फैकल्टीज़ है। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि पैरेलल फैकल्टी का ऑप्शन मिलता है, आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं इससे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इससे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इन्होंने दो शायद नाम रखे हैं, अल्फा ग्रुप और लीजेंड टीम। ठीक है, ऐसा लेजेंड टीम और अल्फा टीम। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। पहली बात तो ये कि किसी भी टीचर को चुनोगे तो उसी को पूरे साल आपको फॉलो करना है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इससे पढ़ लिया, 10-15 लेक्चर इन वाले टीचर के देख लिए, फिर मन कर रहा है कि नहीं यार इनको बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, दूसरे से पढ़ता हूँ। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, दोनों ही टीम में दोनों ही जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी मतलब सिलेक्शन के लिए कैपेबल है, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, दोनों ही इक्वली। बस फ़र्क ये है कि आपको किससे ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि शुरुआत में आपको क्या करना है, 1-2 लेक्चर दोनों के लेने हैं। उससे क्या होगा कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सही है। वैसे तो दोनों अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, लेकिन मैटर करता है कि आपको किससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो उसको आपको चूज़ कर लेना है और उसी को पूरी तरह से फॉलो करना है। यहाँ पर क्या है कि आपको कंप्लीट रोड मैप मिलता है, इस पे ही चलना है तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको उस पर चलना है और बहुत अच्छे से चलना है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से ट्रस्ट करके फॉलो करना है। ये नहीं, डाउट मत करना कभी कि यार ये चीज़ मेरा सिलेक्शन दिला पाएगा कि नहीं, क्योंकि सबने दिलाया है सिलेक्शन। इसमें जो है, इस बैच में एक खास बात ये है कि इसमें आपको इस बैच से, ये जो बैच है इनका PW का सबसे पहला बैच था, अलग पांडे सर का अगर देखा है तो पहला बैच था। और इसीलिए ये वाला बैच इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। सीरियसली वो ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं है कि खूब वो गलत डाटा देते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली ज़्यादा है, सही में आपको दिखेंगे, आपको यकीन बैच के बच्चे का भी है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज़ एक तो बहुत तोड़ पढ़ाती है। अगर सीरियसली ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत तोड़ पढ़ाती है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, लेक्चर देखना है, फिर वो आपको DPP क्वेश्चन देते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस देते हैं उसी लेक्चर का, तो वो क्वेश्चन को सीरियसली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और टेस्ट वगैरह, ये 3 चीज़ें ही तो चाहिए सिलेक्शन दिलाने की। मैं इस बैच की इतनी तारीफ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि यार मेरा भाई खुद जो अभी 670 to 680 इस बार स्कोर कर रहा है, ठीक है, वो भी इसी बैच से पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस बैच में क्या खास बात है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ और इस वजह से मैं आपको मतलब एक तरह से डिसीजन लेने में मदद कर रहा हूँ कि आपको ये बैच खरीदना चाहिए और इससे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, ये गारंटीड है। अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हो, सारी कही हुई बातें मानते हो, तो आपका सिलेक्शन होगा, ये पक्की बात है। इसमें आपको डाउट सॉल्विंग का जो सिस्टम मिलता है, इस बार काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है डाउट सॉल्विंग सिस्टम का। बहुत सारी लेयर्स में डाउट सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करने वाला है इस बार। ठीक है, और एक खास बात ये होती है कि इनका वो एंड जो रखा है इन्होंने 10 मार्च रखा है। ठीक है, 2024 में तो 10 मार्च। देखो पेपर जो है ना, पेपर के 1 से 1.5 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी होता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है इस बैच में, और ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मार्च बोल दिया तो करेंगे जाके अप्रैल में, ऐसा नहीं है। 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इस बार बैच में काफ़ी नई चीज़ें हैं, जैसे कि रिवीजन वीडियोज़ ला रहे हैं, ये DPP का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, पूरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं टीचर खुद। ठीक है, वो चीज़ें दे रहे हैं।
आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। शॉर्ट नोट्स की बात ऐसी है कि यार देखो, नोट्स तो मिल रहे हैं यहाँ पे, हर क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाते हैं, डीपीपी दिए जाते हैं, डीपीपी सॉल्व करने के लिए और नोट्स मतलब आपको पढ़ने के लिए। तो नोट्स का ऐसा है, किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप पूछोगे ना तो उसके खुद के नोट्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है, वो नोट्स खुद बनाता है। तो आपको भी क्या करना है, नोट्स खुद बनाना है, या तो इनके नोट्स में ऐड कर लो या फिर अपने खुद के नोट्स बनाने। कभी भी दूसरे के नोट्स पर डिपेंड मत रहो, ये मेरी पर्सनल वो है। किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि वो उसने नोट्स कौन से पढ़े थे, वो ये कहेगा कि नहीं मैंने खुद बनाए थे शॉर्ट नोट। इसके बाद आपको इसमें माइंड मैप्स मिलते हैं। माइंड मैप्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं रिवीजन के टाइम पे बाद में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में आपको, क्योंकि कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है, तो ये चीज़ें हेल्प करती है। तो ये आपको पूरे साल ध्यान में रखना है कि मेरे को शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने, तो ये खुद बनाना आप, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी जो आपको बाद में हेल्प करेगी। बाकी एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाते हैं ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हवा पढ़ा देंगे, ये अच्छी चीज़ है इनकी, क्योंकि पेपर के लिए पढ़ाते हैं, नीट के लिए पढ़ाते हैं। आपको पीएचडी नहीं कराएंगे, ठीक है, नीट के लिए पढ़ाएंगे और नीट में सिलेक्शन आपका होगा। मैं नोट्स की एक बात फिर से बोल देता हूँ कि नोट्स के लिए अभी आपके पास पूरा ईयर पड़ा है, तो नोट्स आपको प्योरली अपने बनाने ही है, ठीक है। माना कि उसमें आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, आलस आएगा कि क्या ही बनाऊँ, इसी में बुक में ही मार्क कर लेता हूँ वगैरह वगैरह, नहीं, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं उनके भी नोट्स बनेंगे, जब खुद तुम पढ़ोगे तो उसमें ही ऐड करते जाना। मतलब आपकी एक कॉपी बननी हुई चाहिए जो कि खुद के हो आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हो, उससे मतलब फ़ायदा नहीं होता है सीरियसली अगर मैं बताऊँ तो। खुद के नोट्स बनाओगे तो बहुत सही रहेगा। टेस्ट का इन्होंने पूरा ध्यान रखा है, हर संडे टेस्ट ले रहे हैं लगभग, ठीक है, ब्रेक के साथ, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है ना वैसे कर रहे हैं बिल्कुल टेस्ट का। और आगे AITS भी आएगा, ठीक है, और वो भी आपको ज्वाइन करनी है। और आगे चल के तो आपको मैं बताऊँगा कि टेस्ट सीरीज़ और भी हैं जो ज्वाइन करनी है। बैच आपको ये वाला बिल्कुल खरीद लेना चाहिए, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। मैंने पर्सनली इसको देखा है, एनालाइज़ किया है और अपने भाई को भी पढ़ते हुए देखा है इस बैच से पूरे साल, तो मुझे पता है इसका इंसाइट क्या है। तो आपको प्योरली खरीद लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बैच जो है आपका सिलेक्शन दिला सकता है या नहीं। सिलेक्शन पक्का गारंटीड दिलाएगा ये। इसमें क्या है कि कंप्लीट आपका डैशबोर्ड भी दिया जाता है, जिसमें आपका कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि कितनी वीडियोस देखी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इनके वीडियो पे, वहाँ पर आपने देखा ही होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको ट्रैक करने में मदद करती है कि मैं एक सही पाथ पे चल रहा हूँ कि नहीं, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखा जा सकता है। इसका एक्सेस आपको अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, ठीक है, वो भी देखेंगे तो आपको मतलब एक अंदर से ही वो रहेगा, एक किक मिलती रहेगी, एक पुश रहेगा कि मेरे को ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, यहाँ मैं वीक जा रहा हूँ, यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग जा रहा हूँ। तो वो आपका पूरा ट्रैक रखता है ये, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, बैच कोई भी हो, तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा आखिरकार, ठीक है। आपको कोई टीचर रास्ता दिखा सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट भी है तो वो आपको एक रास्ता दे रहा है, लेकिन चलना किसको है, आपको खुद चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यार इस चीज़ को रखो अपने दिमाग में कि नहीं भाई, पढ़ना तो मुझे ही है, चाहे बैच कहीं से भी खरीदूँ मैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही वाला बैच खरीदना है, क्योंकि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ अच्छी चीज़ है, आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए जाओ, लेकिन वही है, याद रखना कि पढ़ना किसको है, आपको पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, इसी के लिए बात को ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी नहीं करते हैं। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मस्त, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।